हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर से हम लोगों को क्विक सॉर्ट स्टार्ट करनी थी, बट एक छोटा सा टॉपिक और बचता है काउंटिंग इन्वर्जन्स का, है ना। तो इन्वर्जन का टॉपिक हम कर लेते हैं पहले और फिर हम क्विक सॉर्ट को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने जब डिवाइड एंड कॉन्कर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स आपको लिख के बताए थे। तो उसमें एक टॉपिक ये था काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। ठीक है, एक एरे में हमारे को काउंट करके बताना है कितनी इन्वर्जन्स है ना। ये डिवाइड एंड कॉन्कर की एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है और इसको हम पहले देख लेते हैं, बाद में क्विक सॉर्ट को देखेंगे। एक्चुअली ये सभी एप्लीकेशंस हैं डिवाइड एंड कॉन्कर की, आपको पता होगा। मर्ज सॉर्ट हो गया, उसके बाद फिर ये बाइनरी सर्च हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसे मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस आपको बताई थी डिवाइड एंड कॉन्कर में। और मर्ज सॉर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारे को क्विक सॉर्ट स्टार्ट करनी है। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, बट क्विक सॉर्ट से पहले मैं आपको ये इन्वर्जन वाला टॉपिक करा रहा हूँ। दैट मीन्स काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल मर्ज सॉर्ट की ही एप्लीकेशन है। अगेन, है तो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बात ही। डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन होगी मर्ज सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की एप्लीकेशन होगी इन्वर्जन्स। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और मर्ज सॉर्ट की ही एप्लीकेशन है काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। ठीक है, इन एन एरे। अच्छा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे, दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर ओनली, है ना। ऑफ कोर्स डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन मर्ज सॉर्ट की एप्लीकेशन काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिवाइड एंड कॉन्कर की ही एप्लीकेशन हो जाएगी काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। ये मैंने आपको लिख के बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। नहीं याद आ रहा तो डिवाइड एंड कॉन्कर जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ डिस्कस किया था पूरा सिलेबस डिवाइड एंड कॉन्कर का। वहाँ मतलब टॉपिक सारे बताए थे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट की ही एप्लीकेशन है और हमने अभी मर्ज सॉर्ट पढ़ाई है, तो ताजा ताजा हमारे दिमाग में है, तो बेटर है कि हम इस एप्लीकेशन को पहले स्टडी कर ले और उसके बाद फिर हम लोग क्विक सॉर्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं, फिर क्विक सॉर्ट देखेंगे। चलो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखते हैं कहाँ तक आज के लेक्चर में हम पहुंच पाते हैं। तो देखते हैं भाई इन्वर्जन्स क्या है। अगर आपको वैसे याद आ रहा हो तो ये इन्वर्जन्स के बारे में मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, याद है कुछ? आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी है हमारे ये डेटा सेट एल्गोरिथम की, तो आपको याद होगा इंसर्शन सॉर्ट में मैंने आपको ये बताया था। याद है ना? इन्वर्जन्स को और इंसर्शन सॉर्ट को मैंने प्रॉपर लिंकिंग करके समझाया था और सारी चीजें कराई थी। याद नहीं आ रहा तो आप इंसर्शन सॉर्ट का लेक्चर्स देखो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आते हैं भाई, देखो ये जो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ, ये आपकी कोरमैन की किताब से लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि गेट एग्जाम में कई बारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, डायरेक्ट एज इट इज आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन एन एरे। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इन्वर्जन इन एनी परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट, तो डायरेक्टली डायरेक्टली वही एरे वाली बात होगी। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इन्होंने तो बोल ही रखा कि थीटा एन लॉग एन में इसको बना करके दिखा हुआ एल्गोरिथम, वही बात थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में आपके गेट में कि काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन एन एरे, उसके लिए हमारी बेस्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो थीटा एन लॉग एन होती है वो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, है ना। तो जिसने एक्सरसाइज वगैरह कर रखी होंगी तो वो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था बहुत आराम से। ठीक है, हाँ, बट द थिंग इज मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अब ऐसे नहीं करना आपको कि स्टैंडर्ड बुक्स उठा करके बैठ गए और उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बैठ गए। मेरे को पता है कई कई लोग हैं जो इस तरीके के काम करवाते हैं, बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको बेसिक जो है सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट करने चाहिए। सिलेबस के बाद आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए ढंग से। पीवाईक्यूज करने के बाद टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ हो चुका है आपका, ठीक है, कोई ठीक ठाक से टेस्ट सीरीज, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसी उठा के बैठ गई। और ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लगेगा कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है एंड सॉन। हाँ, तो मतलब रिव्यूज वगैरह चेक करो, ढंग से देखो और उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज वगैरह डिसाइड करो। अननेसेसरी डिटेल्स वाली अननेसेसरी चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म है किस प्रिंसिपल, है ना, कीप इट सिंपल। जितना हो सके सिंपल करो चीजों को, कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर करते चले जाओगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है कोर्स का और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो सिलेबस करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज करो, बस ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा बताता हूँ तीन पिलर है हमारे गेट के। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप स्टैंडर्ड बुक्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर शुरू से ही आपने सिलेबस अभी कंप्लीट किया नहीं, पहले एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, तो बेटा बहुत बुरा
फंसोगे, टाइम पास करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी इजी नहीं होती है स्टैंडर्ड बुक्स की। आप उनमें इतना ज्यादा टाइम खराब करोगे, परेशान भी होगे, डिप्रेशन भी फील होगा कि यार पता नहीं सॉल्व तो होने रही, इतना पढ़ाई कर ली फिर भी सॉल्व नहीं हो रही। बेटे वो सॉल्व होने के लिए है ही नहीं, वो डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस, इतने इजी नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक काम करो, अच्छे से करो, और ये तीनों चीजें पहले करो। टाइम बचता है उसके बाद एक्सरसाइज पे शिफ्ट करो। क्योंकि कॉमन सेंस से सोचो, अगर आप एक्सरसाइज करने बैठ रहे हो, एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे आप सवालों पे लगा रहे हो, इतने में कोई और सब्जेक्ट पढ़ के उसका सिलेबस कर सकते थे। ठीक है ना, तो टाइम को मैनेज करना तुम्हारे हाथ में है। बाकी जो दुनिया है वो तो कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी। कई लोग तो मतलब कोचिंग चलाते ही सिर्फ इसी हाइप पे हैं कि हाँ जी हम ये करा देते हैं, हम वो करा देते हैं। अल्टीमेटली जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको पता लगता है कि अंदर उनके क्या है। खुद समझ आ रहे हो तुम, 1500 1600 घंटे का अगर कोर्स होगा है, तो उससे मतलब तुम कितना टाइम उसको कंप्लीट करने में लगाओगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या कर पाओगे बेटा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऐसे फालतू के कोर्सेज में अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। इट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ योर मनी एज वेल एज टाइम। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देना, अननेसेसरी चीजों की डिटेल्स में जाना, वही बात है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली बात होती है ये सारी। जो एक्सपीरियंस टीचर होगा ना, जो ढंग का टीचर होगा, वो कभी तुम्हारे को ये सब सलाह नहीं देगा कि हाँ जी प्रीवियस ईयर ये एक्सरसाइज करने बैठ जाओ, और यूनिवर्सिटीज की जो क्या कहते हैं ये असाइनमेंट्स हैं वो सब सॉल्व करने बैठ जाओ। कोई टीचर नहीं बोलेगा तुम्हारे को, कोई भी। मतलब चलो तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं तो इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, 15 16 साल हो गए मेरे को। मैंने तो आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जिंदगी में। इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, इतने इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया, इतनी जगह मैंने टीच किया, आज तक किसी भी टीचर ने ये सलाह किसी भी बच्चे को नहीं दी कि जा जा करके किसी यूनिवर्सिटीज की असाइनमेंट्स को सॉल्व करो, और जो आपकी किताब है उसकी प्रीवियस जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनकी एक्सरसाइज जा करके सॉल्व करो। आज तक किसी ने नहीं बोला। तो क्या बच्चों की टॉप रैंक नहीं है, क्या आज तक कोई रैंक वन नहीं लाया, या क्या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हर साल हुआ है, इतिहास गवाह है जी। है ना, तो फालतू के चक्करों में फंसोगे तो अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे, मैं तुम्हारे को सिंपल भाषा में इतना बोलूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल रखो, सिलेबस करो, पीवाक्यूज करो। ठीक है, और साथ साथ जब बाद में टेस्ट सीरीज दो, दैट्स इट। बस उसके बाद अगर फालतू का टाइम है तुम्हारे पास तब तुम एक्सरसाइज करो, लेकिन सिलेबस करते करते तुम एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो गए, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी ये तुम्हारी। सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा नहीं, इधर उधर की अननेसेसरी डिटेल्स में घुसते रहोगे, कोई फायदा होगा नहीं। जाना ईस्ट है, तुम जाओगे वेस्ट, और अल्टीमेटली तुम नुकसान कर लोगे अपना। ठीक है, चलो खैर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैं सिर्फ इसलिए करा, नहीं तो मैंने आपने मेरे को देखा होगा, मैं आज तक कभी ऐसे नहीं करता कि स्टैंडर्ड किताबों की एक्सरसाइज उठा उठा के ला रहा हूँ और तुम्हारे को सॉल्व करा रहा हूँ, नहीं। ठीक है, ये इसलिए करा हूँ क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं था मेरे को ये सब चीजें बताने का। ठीक है, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। देखो इन इन्वर्जन्स हैं, तो डेफिनेशन दे रहे हैं पहले। लेट ए 1 to n बी एन एरे ऑफ n डिस्टिंक्ट नंबर्स। इफ i लेस देन j एंड ai ग्रेटर देन aj, देन द पेयर ij इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ a। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में याद रखो, इंडेक्स तो छोटा है उसका, लेकिन एलिमेंट बड़ा निकल आया, तब वो इन्वर्जन होता है। ठीक है, और सिंपल भाषा में बोलूं, और सिंपल भाषा में बोलता हूं, जैसे देखो एरे ये सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5, दिस इज अ सॉर्टेड एरे। अब मैं क्या करता हूँ, 5 को इधर कर दूं, 2 को इधर कर दूं, तो दिस इज एन इन्वर्जन। मतलब 1 5, इसको क्या हो गया, अच्छा शायद हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ जी, जैसे 1 5 3 4 2, तो 5 और 2 ये एक इन्वर्जन बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एरे में तो आगे है ना, मतलब ये हो गया, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लास्ट में है। मतलब एरे के इंडेक्स तो छोटा है इसका। जैसे इंडेक्स देख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5, इंडेक्स छोटा है लेकिन एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, किससे, जो आगे है, बड़े इंडेक्स से, मतलब इंडेक्स छोटा है लेकिन एलिमेंट बड़ा है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, दिस इज एन इन्वर्जन, बिल्कुल सिंपल है एकदम, है ना। तो 5 और 3 इन्वर्जन है, 5 और 4 इन्वर्जन है, 5 और 2 इन्वर्जन है, तो 3 इन्वर्जन होगी सारे में। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब जनरली मान करके चलो एरे सॉर्टेड है, सीधा रखोगे तो एरे सॉर्टेड है। और इसने बोला क्लियर कट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं जी। ठीक है, रिपीटेड नहीं करने। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने ये रखे हैं सारे के अंदर। तो क्या करो, किसी को उल्टा सीधा कर दो बस, तो वो एक इन्वर्जन बन जाएगी, है ना। जैसे देखो वन, जैसे मैं और लिख के दिखाता हूँ, 5 9 15 20 और 25। ठीक है, तो 20 और 25 को स्वैप कर दो, तो 5 9 15 25 और 20, तो दिस इज एन इन्वर्जन। ठीक है ना, आई थिंक समझ गए होगे। होना क्या चाहिए, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एलिमेंट की वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इंडेक्स तो बढ़ गया आगे, लेकिन वैल्यू घट गई, तो वो एक इन्वर्जन हो जाएगी। ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो जैसे ये 5 इधर है, 2 इधर है, तो इंडेक्स तो आगे आगे बढ़ गया। जैसे देखो ये इंडेक्स, नेक्स्ट ये हो गया, इंडेक्स बढ़ गया लेकिन वैल्यू घट गई, वैल्यू तो बढ़नी चाहिए थी ना साथ साथ। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़े वैल्यू भी बढ़ती जानी चाहिए, दैट इज द कॉमन सेंस। जनरली होना ऐसे चाहिए, जैसे जैसे इंडेक्स आगे आगे हम जाते जाए एरे के अंदर, वैल्यूज आगे आगे बढ़ती चली जाए, वही सॉर्टेड होता है। लेकिन आगे तुम बढ़ गए, इंडेक्स तो बढ़ गया लेकिन वैल्यू घट गई,
दैट इज एन उल्टा काम हो गया ना, इसलिए हम इसका नाम रख दिया इन्वर्जन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, इसे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता, आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैंने जो इंसर्शन शॉर्ट पढ़ाई थी आपको, वहां पे मैंने और बातें कर रखी हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आओ भाई वापस अपनी बात पे आओ। हाँ जी, तो क्लैरिटी आ गई जी। तो आई, इफ आई लेस देन जे एंड ए आई ग्रेटर देन ए जे, समझ रहे हो ना, मतलब इंडेक्स तो देखो, इंडेक्स तो है छोटा, आई लेस देन जे, इंडेक्स छोटा है, लेकिन ए आई मतलब उस पर जो वैल्यू है वो बड़ी निकल आई। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। ठीक है जी। तो अब देखो, लिस्ट 5 इन्वर्जन इन एन एरे दिस। तो 2 3 8 6 1। ठीक है, इसमें हमारे को इन्वर्जन गिन के बतानी है। 2 3 8 6 1, यही है ना? हाँ, 2 3 8 6 1 इन्वर्जन बताओ। देखो, 2 से 3 कोई इन्वर्जन नहीं है। ठीक है ना? 2 से 8 कोई इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि 2 पकड़ा 8 पकड़ा, इंडेक्स आगे आया तो फिर वैल्यू भी आगे आई है। 2 6 नहीं है, लेकिन 2 और 1 है, तो दिस इज द फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, 2 से 1, ये भाई इंडेक्स छोटा है लेकिन वैल्यू बड़ी है ना? तो ये एक इन्वर्जन हो गया। अच्छा, इधर देखो, 3 से 8 कोई इन्वर्जन नहीं, 3 से 6 कोई इन्वर्जन नहीं, 3 से 1 ये इन्वर्जन होगी, दूसरी इन्वर्जन होगी। तो क्या क्या है इन्वर्जन? पहली हमने क्या लिखी, 2 और 1। दूसरी क्या देखी, 3 और 1। अगले देखो जी, 8 के साथ 6 और 8 के साथ 1, ये दोनों के दोनों इन्वर्जन है ना? क्योंकि देखो, 8 ये आगे इंडेक्स तो आगे चला गया, हम आगे बढ़ गए लेकिन वैल्यू घट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 8 6 8 1। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये 6 और 1, 6 और 1, टोटल 5 इन्वर्जन हैं जी इस एरे के अंदर। ये इन्होंने कहा था लिस्ट 5 इन्वर्जन इन दिस एरे। आई थिंक आप समझ गए होगे। नोट डाउन करो इसको, आ जाओ पीछे। ठीक है, पांचों हमने लिख दी। ओके, व्हाट एरे विद द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट 1 to n हैज मोस्ट इन्वर्जन्स एंड हाउ मेनी डज इट हैव? 1 से लेकर n तक नंबर्स है हमारे पास एरे के अंदर। ठीक है, हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 1 to n हमारे पास एरे के अंदर नंबर्स हैं। ठीक है? और मतलब एक किस्म से सेट सेट समझ लो। ठीक है, 1 to n है। और सबसे ज्यादा इन्वर्जन्स कब आएंगे, इसके किस परमुटेशन में आएंगे, है ना? मतलब किस तरीके से इस एरे को हम अरेंज करें कि ज्यादा से ज्यादा इन्वर्जन्स आ जाए। कॉमन सेंस से बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 1 to n तक हम लेके गए हैं। तो जैसे n की वैल्यू हम मान लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 4 3 2 1। ऑफ कोर्स तभी सबसे ज्यादा इन्वर्जन आएंगी, है ना? तो 5 से देखेंगे सबके साथ इन्वर्जन हो जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, है ना? 4 के साथ देखोगे तो इन सबके साथ, फिर ये और ये, है ना? समझ रहे होगे? तो 5 के साथ कितनी इन्वर्जन आ रही है बेटा? 4 इन्वर्जन आ रही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्जन। 5 के साथ 4 इन्वर्जन, क्योंकि 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, सारे के सारे इन्वर्जन में है। 4 के साथ 3 2 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, मैं आगे आगे चेक कर रहा हूँ, पीछे चेक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे को आगे बढ़ बढ़ के ही देखना है ना जी। ये हमने सीधा क्या कहा था, देखो डेफिनेशन, आई शुड बी लेस देन जे एंड ए आई शुड बी ग्रेटर देन ए जे। आई शुड बी लेस देन जे मतलब आगे आगे चेक करो। जिस इंडेक्स आई पे आप खड़े हो, ये इंडेक्स आई है, तो आई शुड बी लेस देन जे ना, मतलब और ऐसे बोलो जे शुड बी ग्रेटर देन आई, मतलब जे बड़ा होना चाहिए, मतलब आगे आगे ही चेक करना। तो आई से ऐसे 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 चेक करना, पीछे क्यों चेक करें, पीछे का क्या मतलब, है ना? तो आगे आगे आपको चेकिंग करनी है। ठीक है, इसलिए आप देख पा रहे होगे मैं आगे आगे ही देख रहा हूँ। तो एलिमेंट और इन्वर्जन, 5 के लिए 4 इन्वर्जन हैं। 4 के लिए देखेंगे तो 4 3 2, तो 3 इन्वर्जन कर रहा है। 3 के लिए देखोगे तो 2 इन्वर्जन है। 2 के लिए देखोगे तो 1 इन्वर्जन है ना? 2 से 1, और 1 के लिए तो फिर आगे क्या ही है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं 1 से आगे, तो वो कोई इन्वर्जन नहीं दे रहा। तो टोटल ये इतनी इन्वर्जन है, 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 इन्वर्जन आई है जी। ठीक है, तो अगर हम एरे में 5 एलिमेंट लिए थे तो हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके इस तरीके से टोटल आपको इन्वर्जन लिख के दिखा दी। जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइज बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जी, n n-1, n-2, n-3, उसके बाद 3 2 1। ठीक है, चल चलते हम 1 तक आ गए। तो n से लेकर के 1 तक हमने सारे लिख लिए। अब आपको इन्वर्जन गिन गिन के बतानी है। तो पहले आपने पकड़ा n, n सभी के साथ इन्वर्जन में है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिसके साथ इन्वर्जन में है? इन सभी के साथ। तो 1 से लेकर n-1, मतलब n-1 एलिमेंट्स के साथ वो इन्वर्जन में है। तो एलिमेंट्स और इन्वर्जन, तो n जो एलिमेंट है वो n-1 इन्वर्जन करवा रहा है। अगला n-1 कितने करवा रहा होगा? ऑफ कोर्स ये 1 से लेकर n-2 सबके साथ करवा रहा होगा। तो n-1 ने n-2 के साथ इन्वर्जन कराया, n-3 के साथ, n-4 के साथ, अप टू 1 तक। उसने कितनी इन्वर्जन कराई जी? n-2 इन्वर्जन कराई। फिर n-2 ने कितनी कराई? ऑफ कोर्स आप गेस कर पा रहे हो, n-2 ने 1 से लेकर n-3 तक सभी के साथ इन्वर्जन करवाई है। यहाँ पे आप ये जनरलाइज करा, समझ रहे हो ना? n की वैल्यू कुछ भी भर सकते हो, 10 15 20 50 100 1000 लाख, जितना भरना भर लो n की वैल्यू, वो आपकी इच्छा है। तो थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना? तो n-2 ने कितने साथ इन्वर्जन करवाई है? n-3 एलिमेंट के साथ इन्वर्जन करवाई है, एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे होगे अब, है ना? तो अब देख लो भाई, n ने n-1 इन्वर्जन कराई,
n -1 ने n -2 इन्वर्जन कराई, n -2 ने n -3 इन्वर्जन कराई, ऐसे चलते चलते जैसे सपोज कर लो 3 तक आए होंगे तो उसने 2 इन्वर्जन कराई होंगी, है ना। 2 ने 1 इन्वर्जन कराई होगी और 1 ने तो ऑफ कोर्स एक भी इन्वर्जन नहीं कराई होगी, है ना। ये समझ रहे हो मैंने क्या किया? देखो सीधी सी बात है भाई, n ने n -1 इन्वर्जन क्यों कराई? एक कम, है ना। जैसे n है तो टोटल n -1 इन्वर्जन करा गया, n -1 ने n -2 करे, मतलब एक कम और, तो n -1 ऐसे समझ लो -1, ठीक है ना, इसलिए n -2 आ गया। तो n -1 ने n -2 इन्वर्जन करा दी, ऐसी n -2 ने n -3 इन्वर्जन करा दी, एंड सो ऑन। तो एलिमेंट नंबर 3 होगा, उसने 2 इन्वर्जन कराई होंगी, कैसे? 3 ने 2 के साथ और 3 ने 1 के साथ, तो 2 इन्वर्जन कराई इसने। ऐसे चलते चलते यहाँ तक हो गया, है ना। तो 0 से लेकर के n -1, मतलब 1 2 3 अप टू n -1 तक की गिनती कितनी हो जाएगी? n इंटू n -1/2, टोटल इतनी इन्वर्जन कराई है जी। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, ये सब मैंने आई थिंक सिलेक्शन शॉट में भी, सॉरी इंसर्शन शॉट में भी आपके साथ डिस्कशन कर रखी है। ये सब रिपीटेशन और कुछ नहीं, बस वो एक लेक्चर में आ जाए सारा कुछ, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो n इंटू n -1/2 टोटल इन्वर्जन्स आई है जी, ठीक है। तो अगर n एलिमेंट का एरे होगा तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिख देंगे उसको, तो वो मैक्सिमम इन्वर्जन्स लेकर के आएगा, और मैक्सिमम इन्वर्जन्स कितनी होंगी? n इंटू n -1/2। ये तो आपको पता होगा भाई, 1 से लेकर n-1 तक की गिनती कितनी, n इंटू n-1/2। अगर ये भी नहीं पता तो फिर आप डेटा से एल्गोरिथम पढ़ने के लायक नहीं हो। शुरू के लेक्चर देखो, समेशन एंड सो ऑन, वो सब मैंने आपको वहाँ बता रखा है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी बहुत बार मैंने बता रखा है, ठीक है जी। तो हाउ मेनी डू इट हैव, तो हम क्या कहेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को लिख दो, ज्यादा उसमें आएंगी, और कितने आएंगे जी? n इंटू n-1/2 इन्वर्जन आएंगे। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रनिंग टाइम ऑफ इंस्टेंस शॉट एंड नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन इनपुट एरे, जस्टिफाई योर आंसर। ये अब आपको याद आ रहा होगा, ये सब मैंने आपको इंस्टेंस शॉट में करा रखा है ना। सिंपल भाषा में बोला था कि जितनी लगभग इन्वर्जन्स होंगी उतनी ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, जैसे थीटा n, बस ज्यादा इतना मत फंसो, बस इतनी बात करो। अगर थीटा n इन्वर्जन्स हैं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आई थी इंस्टेंस शॉट की? थीटा n आई थी, ठीक है। अगर थीटा n स्क्वायर इन्वर्जन्स है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी? थीटा n स्क्वायर ही आई थी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन शॉट की, एंड सो ऑन। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, सब नहीं याद आ रहा तो इंसर्शन शॉट के लेक्चर में देखो, ठीक है जी। अब आगे आते हैं। गिवन एल्गोरिथम दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एनी परम्यूटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन लॉग एन वर्स्ट केस टाइम, हिंट मॉडिफाइड मच सॉल्व। तो वही बात है, तो मतलब किताब का क्वेश्चन है तो मैंने पूरा पढ़ दिया, बस अब हम ये देखना चाहते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स के लिए क्या एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। वो मैं अब आपको समझाता हूँ। नोट डाउन करो, इसको सारा एक स्क्रीन पे है, ठीक है जी। तो ये सब भी आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया, काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एन एरे। तो इनपुट क्या है बेटा? इनपुट है हमारे पास एन एरे ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। आउटपुट क्या है जी? फाइंड द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। इन्वर्जन्स की डेफिनेशन मैंने फिर से लिख के दिखा दी, टू एलिमेंट्स ए आई एंड ए जे फॉर्म एन इन्वर्जन इफ ए आई ग्रेटर देन ए जे एंड जे ग्रेटर देन आई। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब इंडेक्स ज्यादा है लेकिन एलिमेंट की वैल्यू कम है, बस दैट इज नोन एज इन्वर्जन। नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये एक एरे है ना, रैंडमली मैंने लिखा हुआ है, तो इंडेक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स का एरे है ये। इसमें इन्वर्जन्स काउंट करके बताओ कितनी है। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं? मेथड नंबर 1, देखो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा? 50 को पकड़ो, लीनियर सर्च लगा दो, है ना। सभी के साथ चेक करने की कोशिश करो, बिल्कुल ऑब्वियसली, है ना। तो पहले 50 को 20 के साथ चेक करना, हाँ जी ये एक इन्वर्जन बना रहा है, फिर ये दूसरा, ये भी इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन है, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये इन्वर्जन नहीं है, 80 नहीं करवा रहा क्योंकि 50 छोटा और 80 बड़ा है, 17 और 13 ये भी इन्वर्जन करवा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम कि लीनियर सर्च हमने लगाई है। तो 50 लूप लगा देंगे हम, 2 लूप लग जाएंगे, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। एक तो चलेगी 1 to 9 तक पूरी, और एक फिर वही बात है जहां से आई होगा तो आई +1 से लेकर के 9 तक लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो लूप कैसे चलेगी? चलो मैं लिख देता हूँ, फॉर आई मतलब 1 to n तक हम लूप चलाएंगे, और 1 to n, और दूसरी क्या चलेगी? फॉर या आई इज इक्वल टू 1 to n हम लिख देते हैं, दूसरी क्या चलेगी? आई टू n तक, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो। वो तो भाई देखो 50 पे खड़े हो तो 20 से लेकर के 13 तक जाओगे ना, तो i+1 लिख देते हैं, चलो। ठीक है। वो तो क्या फालतू की कोडिंग और वो सब मेरे से करवा रहे हैं, ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक है। मैं कोडिंग या प्रोग्राम बनाने तो यहाँ बैठा नहीं हूँ, ये सब बहुत बेसिक चीजें आप अपने आप कर सकते हो। हमारा तो मेन कंसर्न मैथमेटिक्स से रहता है, तो मैथमेटिक्स हमारे को आनी चाहिए, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन वो सब हमारे को आना चाहिए, ठीक है जी। तो एक लूप ये चलेगी, दूसरी लूप ये चलेगी, है ना। तो मतलब और सिंपल भाषा में बात करूँ, और सिंपल बोल देता हूँ, ज्यादा टेंशन मत पालो, बस ऐसे रफली याद करो कि अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स आप लीनियर सर्च लगाने वाले हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स आप लीनियर सर्च लगाने वाले हो। मैं बार बार बताता हूँ, +1 -1 के चक्कर में फंसोगे, ये सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। तो बस रफ बात करो कि n टाइम्स हम रफली लीनियर सर्च लगाएंगे, एक लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी n होती है, तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? थीटा n स्क्वायर।
बस ठीक है, थीटा n स्क्वायर। तो ऐसे भी बोल सकते हो सीधा, n टाइम लीनियर सर्च थीटा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, खत्म कहानी। अगर पूरा डाइव इन डीप करोगे तो ऐसे बोलोगे जी पहले एलिमेंट जो था उसने n-1 कंपैरिजन कराए होंगे, दूसरे ने n-2 कराए होंगे, तीसरे ने n-3 कराए होंगे, चौथे ने n-1 करा 4 कंपैरिजन कराए होंगे एंड सो ऑन। तो एक से लेकर n-1 की गिनती कितनी, n into n-1/2, तो दैट इज नथिंग बट थीटा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। ये वही चीज है जैसे जितनी इन्वर्जन है ना, जैसे ये मैंने अभी आपको जो कराया था डिराइव, तो वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट बोल दो और यहाँ पे कंपैरिजन बोल दो। तो पहले एलिमेंट ने n-1 कंपैरिजन करा है, दूसरे ने n-2 करा है, तीसरे ने n-3 करा है एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो एक से लेकर n-1 की गिनती कितनी होगी, n into n-1/2। तो टोटल इतने कंपैरिजन होंगे वर्स्ट केस में, है ना। और अदर वर्स्ट केस क्या और बेस्ट केस क्या, सारे केसेस में यही होगा, क्योंकि आपको सारा चेक करना ही पड़ेगा। आपको क्या पता आगे क्या और क्या नहीं, क्योंकि सॉर्टेड तो एरे है नहीं, अनसॉर्टेड एरे है। तो हर जगह जा जाके चेक करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सब सेम होंगे। और ये आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। और वैसे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, n into n-1/2, जिससे आप सीधा बोल के भागोगे थीटा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। ये बिल्कुल फालतू का एल्गोरिथम है। तो एन टाइम लीनियर सर्च से हम ये काम कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे आउट। ठीक है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेथड आप इसको कह सकते हो, कि पहले एलिमेंट को पकड़ा, बाकी सबके साथ चेकिंग करवा दी, फिर दूसरे को पकड़ा, करा दी एंड सो ऑन। कोडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। चलो मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ, पूरा कोडिंग आप अपने आप करेंगे कि वेरिएबल ले लेना, जिसको इंक्रीमेंट करते जाना, जो जो इन्वर्जन हो रही होंगी एंड सो ऑन, वो सब खैर आप जानते हो, फालतू की बातें। आप कर सकते हो इसकी कोडिंग, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द अप्रोच टू काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। हाँ, अब दूसरी अप्रोच आएगी जो कि होगी डिवाइड एंड कॉन्कर वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन है। तो वो कैसे चलाएगा वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो लेट मी कॉपी दिस एरे, हिंट दे के अभी जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चाहूँ तो इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वही बात है बेटा, एक तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, और दूसरा मेरे में सच बताऊं अभी इतना बैठने की कैपेबिलिटी है नहीं। ठीक है, एक तो पेड लेक्चर चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसमें मतलब जान निकल जाती है, खड़े होके वो लेक्चर बनाने हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद फिर ये सब में तो मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, है ना। तो नो डाउट बैठ के बनाना आपको लगता होगा, बट ऐसे पॉसिबल हो नहीं पाता, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैर हिलाना वो सब करना, तो इसलिए मतलब ज्यादा अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ काम। बस वही है, ज्यादा लालच करें तो मैं कर भी सकता हूँ, बट फिर अल्टीमेटली होगा क्या, नेक्स्ट छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, है ना, उसका क्या फायदा फिर। तो इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, इसलिए हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। ठीक है जी, चलो। तो अब हम क्या चाहते हैं जी, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच दिखाना चाहते हैं आपको। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब क्या होगा कि हम डिवाइड करते जाएंगे और फिर उसको कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज एरे ए, तो हम क्या कहेंगे, ए एरे है, उसमें 1 to 9 एलिमेंट्स हैं और इन्वर्जन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन वही रहेगा हमारा, जैसे हम चलाए करते थे, मतलब बाय टू आधा आधा हम करते चले जाएंगे। तो 1 + 9 दैट इज 10/2 दैट इज 5। तो 1 to 5 हम यहाँ लिख लेंगे। ए एरे, एक ए हो गया एरे का नाम, 1 to 5, और इसमें कितनी इन्वर्जन है वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर 6 to 9 में कितनी इन्वर्जन होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तोड़ते जाओ बस फटाफट। 1 to 5 हो गया ना, तो 5 × 1 6, 6 का मतलब क्या हो गया, 3, आधा हो गया 3। और यहाँ पे 4 5। ठीक है जी, अब 3 × 1 4, 4 का आधा मतलब 2। तो A 1 2 डैश, ये सब नहीं आता तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, डिवाइड एंड कॉन्कर शुरू का देख करके मैंने बता रखा है आपको। तो डिवाइड करने का लॉजिक बिल्कुल सिंपल वही है, अपना हम मिड निकाल रहे हैं, मिड इज इक्वल टू I+J/2 का फ्लोर फंक्शन, यही हम जनरली यूज कर रहे थे, वही हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 1 से 2 यहाँ पे आ गया, और ये 3 ही रह जाएगा, ये 3 और डैश। ठीक है, 3 से लेकर 3 एक ही एलिमेंट है। तो ये 4 5, 5 × 4 9, 9/2 कितना हो गया जी, 4 आ जाएगा फ्लोर फंक्शन से, है ना। तो फिर A 4 4 डैश, और यहाँ पे वही बात है, A 5 5 डैश। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ये 2 में टूट जाएगा, 1 4 4 और ये 5 5, मतलब वो एक ही एलिमेंट हो गया ये, है ना। तो यही हम रुक जाएंगे, ऑफ कोर्स 1 से नीचे कहीं जाएंगे, है ना। अच्छा जी, तो इधर आ जाइए। ये 6 से लेकर 9 तक था, तो 9 6 15, 15/2 कितना आ गया जी, ये 15/2 7 आ गया, है ना। तो A 6 7 डैश, और ये A 8 9 डैश। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, इसमें कुछ नहीं है ना। 9 6 15, 15/2 7 हो गया, तो 6 से 7 यहाँ तक आ जाएगा, और फिर 8 से 9 तक यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, तो 6 से 7 इधर आ गया, तो फिर ये आगे टूटेगा, 7 6 13, 13/2,
12 आ जाएगा। 13/2 मतलब 6 आ गया है ना, तो A66 और फिर 77, A66 डैश एंड A77 डैश। ठीक है, और ये जो 8 9 था इसको भी हम आगे थोड़ा सा खोल लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले जाते हैं इसको। हाँ जी, तो ये आगे टूट जाएगा A88 डैश एंड A99 डैश। 8 और 9 कितना हो गया ये 17, 17/2 फ्लोर फंक्शन से 8 8, तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया ना, एक एक एलिमेंट, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या ही इन्वर्जन है, जीरो इन्वर्जन है ना। तो यहाँ पे तो आप ऑफ कोर्स सीधा ही भर लोगे कि चलो स्ट्रीम में मैं भर देता हूँ कि 1 और 2। अच्छा ये 1 2 रह गया, ठीक है, तो फिर इसको भी हम आगे तोड़ना पड़ेगा, 2 एलिमेंट है ना। तो A11 डैश A0 सॉरी 22 डैश। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो कि 1 1 में 0 है, इसमें भी 0 है ना। ये 3 3 जो एक ही एलिमेंट है उसमें काहे की इन्वर्जन होना, वो तो सारा 0 चलेगा। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन आर 0 हेयर। सिंगल एलिमेंट में काहे की इन्वर्जन होगी जी, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब आपने बाइफरकेट कर दिया है ना, तोड़ते चले गए एक से लेकर 9 तक एलिमेंट से, तो ये 1 1 आया, तो मतलब 5, अगर ये 50 सॉरी 50 है ना, ये एक ही एलिमेंट है तो इसमें काहे की इन्वर्जन जी है ना। अच्छा फिर यहाँ पे 2 2 मतलब ये 2 से लेकर 2 तक, मतलब ये 20 है, तो 20 में काहे की इन्वर्जन। 3 से लेकर 3 तक मतलब ये 30, तो अकेला एलिमेंट उसमें काहे की इन्वर्जन, एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, चलो अब मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वही बात है मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल नहीं भी कर पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे पता है आपको भी बहुत आ रहा होगा, मुझे भी बहुत आ रहा है फ्रेंकली। बट वही बात है भाई, अभी इतनी मेरे को मतलब अभी तबीयत इतनी निकालेगी नहीं। तो यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारा समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे इन्वर्जन निकालेंगे एंड सो। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।